हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज मेजरमेंट। तो बच्चों आज की क्लास में हम चीजों को मेजर करना सीखेंगे। नाउ वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट लेंथ। तो बच्चों हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डिफरेंट लेंथ होती है। So right now we have to compare the length of pencil A and pencil B. तो बच्चों हमारे पास दो पेंसिल्स है A and B। तो बच्चों पेंसिल A जो है वो काफी ज्यादा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू पेंसिल B। Now we can compare them by measuring their length। तो हम लोगों ने इन दोनों का कंपैरिजन कैसे किया, by measuring their length। Now बच्चों we can use chalk sticks, pencils, crayons, nails and so on for measuring the length of small objects। Now बच्चों हम लोग और कैसे कैसे चीजों को मेजर करते हैं। We have hand span, हम लोग हमारे हाथ से मेजर करते हैं। Then we have 4 fingers and बच्चों हम लोग 4 fingers से भी चीजों को मेजर करते हैं। Then we have a cubit यानी कि हमारी आर्म लेंथ से। Then we have a pace, इसका मतलब हमारे दो पैर के बीच का डिस्टेंस। And we have a foot यानी कि हमारे 1 फुट का लेंथ। Then बच्चों we can measure the length of a box by hand span। तो बच्चों हम एक बॉक्स का लेंथ जो है वो हैंड स्पैन से भी मेजर कर सकते हैं। We can measure the length of a room by cubit। तो बच्चों हम लोग एक रूम का लेंथ जो है वो कैसे मेजर करते हैं, क्यूबिट से। बच्चों क्यूबिट क्या होता था, जो हमारे आर्म की लेंथ होती है। Then we have these are non-standard units of length। बच्चों हम लोगों ने ऊपर जितने भी तरीके देखे for measuring length वो सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। The size of body parts varies person to person। क्योंकि बच्चों हर पर्सन का बॉडी पार्ट जो है वो वेरी करता है। किसी का हैंड छोटा हो सकता है, किसी का हैंड बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग करेक्ट मेजरमेंट नहीं निकाल पाएंगे इस तरह से। Now standard unit for measuring length वो क्या होता है, मीटर। क्लॉथ, रोप, रिबन एक्सेट्रा आर मेजर्ड विद मीटर स्केल। तो बच्चों हमारा लेंथ मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर। एंड हम लोग क्लॉथ, रोप, रिबन ये सारी चीजों को किससे मेजर करते हैं, मीटर स्केल से। टेलर्स जो है वो यूज करते हैं मेजरिंग टेप को। एंड बच्चों फॉर मेजरिंग लेंथ हम लोग कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का। ना बच्चों जब भी हमको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी होती है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रूलर का। एंड बच्चों हमारे पास रूलर में क्या होता है, सेंटीमीटर्स मार्क्ड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इक्वली हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर्स मार्क्ड है। देन बच्चों अ मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और बच्चों हम एक मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों मीटर के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं m एंड सेंटीमीटर के लिए वी यूज शॉर्ट फॉर्म cm। नाउ बच्चों वी नीड अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। अब बच्चों जब भी हमको दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो ना तो हम वो मीटर में कर सकते हैं ना ही सेंटीमीटर में। उसके लिए हमको क्या चाहिए, बड़ी यूनिट चाहिए। एंड बच्चों वो बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। तो बच्चों हम लोग किलोमीटर के लिए लिखते हैं km। एंड बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। नाउ बच्चों वी हैव एडिशन ऑफ लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन लेंथ को ऐड करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम लोग लेंथ को लिखेंगे वर्टिकल कॉलम में। देन हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारी वन साइड को। तो हम ऐड करेंगे 6 + 1 + 2 जो कि क्या होगा, 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, हम लोग टेंस वाली साइड को ऐड करेंगे। 3 + 2 + 4 क्या होगा, 9। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 9। एंड आंसर हमारे पास क्या आया, 99 मीटर। तो बच्चों इसी के बेसिस पे आपके पास है एक्सरसाइज 7A। ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 + 2 जो कि बच्चों क्या होगा, 7। नाउ वी हैव 2 + 1 3। 3 + 2 बच्चों क्या होगा, हमारे पास 5। तो इसके आगे हम लिखेंगे 57 मीटर। देन वी हैव 6 + 8 जो कि बच्चों क्या होता है, 14। देन 14 + 3 कितना होगा, 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 and 1 कैरी।
देन वी हैव 2 + 1 3. देन बच्चों 3 + 4 कितना होगा 7 एंड 7 + 2 कितना होगा 9. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 97 मीटर. तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करोगे. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ. तो बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लोग लेंथ को लिखेंगे इन मीटर और सेंटीमीटर कॉलम. बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 41 मीटर, 53 सेंटीमीटर, 78 मीटर, 87 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मीटर कॉलम में मीटर लिखेंगे एंड सेंटीमीटर कॉलम में सेंटीमीटर को लिखेंगे. उसके बाद बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से एंड देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीटर को मीटर से. सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया 7 - 3 4, 8 - 5 3. देन बच्चों हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया मीटर कॉलम को 8 - 1 7, 7 - 4 3. तो आंसर हम लोगों को मिला 37 मीटर 34 सेंटीमीटर. नाउ बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 7B जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है 46 मीटर - 25 मीटर. तो बच्चों 6 - 5 कितना होगा 1 एंड 4 - 2 2. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21 मीटर. देन बच्चों हमारे पास क्या है, वी हैव 5 - 2 3, 2 - 1 1. So it will be 13 सेंटीमीटर. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव 45.50 - 11.10. So 0 - 0 will be 0, 5 - 1 will be 4. देन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, फिर 5 - 1 4, 4 - 1 3. तो इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. Then we have pick the correct word. So बच्चों length of classroom can be measured by cubit और hand span. तो बच्चों हम लोग length of classroom को measure कर सकते हैं cubit से. Then बच्चों length of a pencil can be measured in centimeter और meter. तो हम उसको सेंटीमीटर में measure कर सकते हैं. इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे टिक मार्क करोगे. देन बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 7C. तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है. खली ran 25 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 38 किलोमीटर इन इवनिंग. तो इसका मतलब हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही रन दैट डे. तो बच्चों हम लोगों को टोटल किलोमीटर्स निकालने हैं जो कि खली उस दिन रन करके गया है. तो हमने 24 + 38 किया. तो बच्चों हमारे पास आएगा 4 + 8 विल बी 12, 1 इधर कैरी होगा. देन बच्चों 2 + 1 3, 3 + 3 6. तो आंसर इज 62 किलोमीटर. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अ शॉपकीपर सोल्ड 35 मीटर क्लोथ. उसने 35 मीटर क्लोथ को बेचा. देन ऑन संडे एंड 45 मीटर क्लोथ ऑन मंडे. एंड 45 मीटर क्लोथ उसने कब बेचा, मंडे को. तो बच्चों हाउ मच क्लोथ डिड ही सेल इन 2 days. हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 5 10. देन बच्चों 3 + 1 4, 4 + 4 8. तो टोटल उसने बेचा 80 मीटर. तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे. देन बच्चों वी हैव मेजरमेंट ऑफ मास. तो बच्चों वेट इज द पॉपुलर वर्ड फॉर मास. तो बच्चों हम लोगों को जब भी किसी का मास मेजर करना होता है तो हम टर्म यूज करते हैं वेट का. ना बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उनके क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं. एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं विद अ बैलेंस. तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वेइंग मशीन होती है जिसमें हमारे पास यहाँ पे 2 पैन्स होते हैं. बच्चों एक पैन में हम क्या रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमको मेजर करना होता है. एंड देन दूसरे पैन में हम लोग क्या रखते हैं, जैसे हम लोगों ने वेजिटेबल वेंडर्स को देखा होगा कि वो उसके अंदर क्या रखते हैं, कोई स्टोन्स रखते हैं या मेजर्ड मास रखते हैं. तो जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं आ जाते तब तक वो क्या करते रहते हैं, मासेस इधर उधर करते रहते हैं. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी कैन मेक अ टॉय बैलेंस. तो अब हम लोग टॉय बैलेंस बना सकते हैं. उसके लिए हम लेंगे स्मूथ पीस ऑफ स्टिक, मार्क करेंगे उसके सेंटर को, टाई करेंगे स्ट्रिंग को एंड टाई करेंगे 2 अदर स्ट्रिंग्स को जो कि सेम लेंथ की होगी उसके दोनों एंड्स पे.
नाउ बच्चों हम स्मॉल स्टील बोल्स लगाएंगे उनके लोअर एंड पे एंड हम मेजर कर सकते हैं वेट ऑफ पेंसिल बॉक्स बाय पुटिंग द बैलेंस ऑफ मार्बल्स और पेबल्स इन द अदर पैन। जब तक वो दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाएंगे तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम मार्बल्स और पेबल्स को ऊपर नीचे करते रहेंगे। देन बच्चों हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम या फिर ग्राम में। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, किलोग्राम। एंड बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। नाउ वी हैव इक्वल वेट। तो बच्चों इक्वल वेट के केस में देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे ये जो पैन्स है ये इक्वली सेम लेवल पे रहते हैं। एंड बच्चों अनइक्वल वेट में कोई भी एक पैन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। देन वी हैव एडिशन ऑफ वेट। तो बच्चों हम लोग ऐड करते हैं किलोग्राम्स और ग्राम्स को जैसे कि किसी ऑर्डिनरी नंबर को। तो बच्चों हमको ऐड करना है 32 kg 250 ग्राम्स को, 45 kg 500 ग्राम को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेट बनाएंगे यानी कि केजी और ग्राम्स का कॉलम्स जो है वो अलग अलग बनाएंगे। देन हम ऐड करेंगे सबसे पहले ग्राम्स को ग्राम के कॉलम में, देन हम ऐड करेंगे केजी को केजी के कॉलम में। तो यहाँ पे है हमारे पास ग्राम, तो हम लोगों ने 0 + 0 विल बी 0, 5 + 0 5, 2 + 5 7। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा ग्राम वाला कॉलम। देन वी हैव केजीज वाला कॉलम। तो 2 + 5 7 एंड 3 + 4 7। तो बच्चों ये टोटल हमारे पास क्या आया, 77 kg 750 ग्राम। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7B। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, मास को वेट को ऐड करना है। So we have 0 + 5 5, 5 + 4 9. Then we have 5 + 4 9, 9 + 2 11. So ये आया 119 kg. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है we have 5 + 0 5, 2 + 0 2, 7 + 2 9, then 2 + 6 8, 3 + 1 4. तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 48 kg 925 ग्राम। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। So बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों आप सबको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड बच्चों टेक केयर, बाय बाय।